ओ बाजी, पंखा छोड़ पंखा छोड़ पंखा छोड़, हवा अंदर यार। लंगड़ा आम कब से लंगड़ा है, इसका कोई डॉक्टर नहीं है। ये किसी को या तो छोड़ आए हैं या लेके आएंगे, पेशाब करने गए होंगे। पागल लोग हैं भाई साहब, 6 बजे मुझे फांसी देंगे। अरे मैं 9 बजे तो सो के उठता हूँ। लोगों को हंसाने वाले। साहब साहब कोरोना हो गया साहब, हमें हाँ वायरस घुस गया साहब। हाँ साहब, 1 महीने का छुट्टी मिल जाता साहब, तनख्वाह के साथ। अच्छा, और अगर छुट्टी ना दे तो फिर हम ऑफिस रोज आएंगे और हाथ भी मिलाएंगे। खुशियां बांटने वाले। हैप्पी जेड दे देखिए एक बच्चा खो गया है जो लाल चड्डी पहने हुए है, जिस किसी का है पुलिस के दरोगा से ले जाए। करोड़ों दिलों पर राज करने वाले। भाई साहब एक रोटी हो लीजिए। नहीं हो गया। अरे एक ले लिया, खा लिया, खा लिया। अरे एक और लीजिए, गरम है, गरम तो कोयला घुसड़ मुंह। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव अब कैसे हैं? पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से बचाव वही है जो कोरोना से था। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बचत करें। गजोदर भैया की तबीयत अब कैसी है? अगर पत्नी कहती है हमसे भाड़ में जाओ तो ऑफिस चले जाते हैं, और ऑफिस में अगर बॉस कहता है गो टू हेल तो घर चले जाते हैं। राजू श्रीवास्तव को लेकर क्या खबर है? देखो, कोई भी औरत अपने बच्चों को पड़ोसन के पास तो छोड़ जाती है, लेकिन अपने पति को पड़ोसन के पास नहीं छोड़ती है। देश के सबसे बड़े अस्पताल से क्या अपडेट है? राजू भैया का केस दे रहा क्या संदेश? क्या सेटिंग करते हैं वेटर, उन्हीं का ध्यान रखता है, इसकी प्रैक्टिस होती है कुछ। राजू श्रीवास्तव का हेल्थ बुलेटिन लाइव। हमें अच्छा नहीं लगता लंगड़ा आम देख के। उठो गजोदर भैया, देश इंतजार कर रहा है। जी हां, आजकल देश में करोड़ों लोगों की अब यही ख्वाहिश है, सब यही कह रहे हैं कि उठो राजू भैया। लोग पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर से कामना कर रहे हैं, और दुआओं का भी दौर जारी है, क्योंकि पिछले 5 दिनों से लगातार कॉमेडी के बादशाह राजू श्रीवास्तव दिल्ली के एम्स में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि आखिर गजोधर भैया की हालात बिगड़े कैसे, उनकी तबीयत अब है कैसी, लेटेस्ट अपडेट क्या है, राजू श्रीवास्तव का हेल्थ बुलेटिन क्या कहता है, आइए आपको बताते हैं पूरी डिटेल्स। लंगड़ा आम कब से लंगड़ा है, इसका कोई डॉक्टर नहीं है। ये किसी को या तो छोड़ आए हैं या लेके आएंगे। भैया आर पार क्यों दिख रहा है यार? लोगों को हंसाने वाले, टेंशन भगाने वाले, खुशियां बांटने वाले राजू श्रीवास्तव खुद दुख में हैं। 5 दिन से वो दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं, लेकिन उनके लिए दुआओं का दौर जारी है। कॉमेडी का ये किंग स्वस्थ हो, इसके लिए हवन, पूजन और प्रार्थनाएं हो रही हैं। ईश्वर से हम लोग कामना कर रहे हैं। यहाँ पर आज ये राधा माधव मंदिर है, राजू भाई यहाँ आते भी थे। हम लोगों ने यहाँ पूजा की, पाठ किया और हवन पूजन किया है। ईश्वर से कामना की है कि जल्दी स्वस्थ होकर घर आए, हम सबके बीच में आए और पहले की तरह हमको हंसाते रहे। आज जिस तरह से रुला रहे हैं वो हम लोग को हंसाने के लिए फिर से हम सबके बीच में आकर के इसी तरह इसी मंदिर में या अपने घर में हम लोग के बीच में आए। गजोदर भैया को जानने वाले, उनके चाहने वाले इसी तरह उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। राजू भाई परमात्मा की कृपा से, हम सबकी प्रार्थनाओं की वजह से बहुत रिकवर कर रहे हैं। स्पीड कम है लेकिन रिकवर कर रहे हैं। बस ईश्वर से प्रार्थना करिए हम लोगों के बीच में राजू भैया 2-4-6 दिन के अंदर जरूर उनकी वीडियो आएगी कि आप लोगों की प्रार्थना काम कर गई, अब हम ठीक हैं। अरे कलयुग चल। सिनेमाई दुनिया हो या फिर कॉमेडी का संसार, बड़ा सितारा हो या आम लोग, हर चेहरे पर चिंता है।
सबकी बस एक आरजू है कि गजोदर भैया ठीक होकर वापस आ जाएं। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, लेकिन ये मेडिसिन दूसरों को देते देते इनको मेडिसिन की जरूरत पड़ गई। ये बड़ा शॉक्ड है। बाबा भोलेनाथ से कि जल्दी मामा जी स्वस्थ हो जाएं। ईश्वर उनको जल्द से जल्द स्वस्थ करे और हम लोग की शुभकामनाएं उनके साथ हैं। भगवान से, अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि राजीव श्रीवास्तव जी जल्दी से स्वस्थ होकर हमारे बीच आएँ और फिर से हमको हंसाएं। कानपुर की शान जान राजू भाई स्वस्थ होकर हमारे बीच में आए। जनता दुआ कर रही है कि राजीव जी जल्दी से जल्द स्वस्थ और हम सबके बीच में आए। बहुत जल्दी वो स्वस्थ होंगे और हमारे बीच में फिर से आएंगे। आप देखिएगा नेक्स्ट बर्थडे फिर हम लोग उनका साथ में मिलाएंगे। देश की इन्हीं दुआओं का असर है कि एम्स से राहत भरी खबर आई है। खबर ये कि राजू श्रीवास्तव की तबीयत स्थिर है। ये जानकारी खुद राजू श्रीवास्तव के ट्विटर हैंडल से दी गई। राजू श्रीवास्तव जी की तबीयत स्थिर है, वो जल्द ठीक हों, इसके लिए हम सभी प्रार्थना कर रहे हैं। डॉक्टरों की टीम उनका बेहतर इलाज और देखरेख कर रही है। प्यार और दुआओं के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। हिंदुस्तान इंतजार कर रहा है। उम्मीद है कि राजू श्रीवास्तव जल्द स्वस्थ होकर घर आएंगे, अपने स्टाइल में लोगों को हंसाएंगे और गुदगुदाएंगे। अजीब लोग हैं यार। अब ये अफवाह किसी ने फैला दी कि रक्षाबंधन की डेट रक्षा मंत्री बताएंगे। अब रक्षा मंत्री का इससे क्या लेना देना? राजनाथ सिंह बताएंगे कि रक्षाबंधन कब मनाई जाएगी। यार सोच समझ के अफवाह फैलाओ। करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने वाले राजू आज अस्पताल में नहीं होते अगर उन्होंने अपने दिल की सुनी होती। सब आवाजें मिक्स हो रहे, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, रिक्शा हटा बे। आप इजड़ जाए। देखिए एक बच्चा खो गया है जो लाल चड्डी पहने हुए है, जिस किसी का है पुलिस के दरोगा से ले जाए। 125 घंटों से वो वेंटिलेटर पर हैं क्योंकि शायद उन्होंने अपनी बॉडी के सिग्नल को नहीं समझा। अब 5 साल कमाएंगे, बुलडोजर चलेगा गुरु। अब ये टैक्सी वैक्सी बस टेम्पो की कमाई बेकार है। बुलडोजर डालो और बुकिंग लो। एलडीए वाले बुला रहे हैं, केडीए वाले बुला रहे हैं, नगर विकास नगर निगम में बुलडोजर से कमाई होगी। अक्सर सेहत के बड़े खतरों से पहले हमारा शरीर कुछ संकेत जरूर देता है, कोरोना से, लेकिन हम उन्हें या तो इग्नोर कर देते हैं या स्थायी इलाज कर बेफिक्र हो जाते हैं। राजू श्रीवास्तव के दिल ने भी शायद उन्हें खतरे के संकेत दिए होंगे, क्योंकि हर हार्ट अटैक से पहले शरीर कुछ सिग्नल देता है जिसे किसी को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इंसानों का भी डॉक्टर होते हैं, जानवरों का भी डॉक्टर होते हैं। ये लंगड़ा आम कब से लंगड़ा है? इसका कोई डॉक्टर नहीं है। कब से बेचारा लंगड़ा है? हमें अच्छा नहीं लगता लंगड़ा आम देख के। शायद सेहत के खतरे के इशारों को कॉमेडी किंग गजोदर भैया ने नहीं समझा, जिसकी वजह से उनका दिल उन्हें धोखा दे बैठा और अब पूरा देश उनके लिए दुआ कर रहा है। उनके फैंस जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं। पीएम मोदी परिवार से उनकी सेहत का हाल चाल जान चुके हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी परिवार को इलाज में हर संभव मदद का भरोसा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी परिवार से बात की है। हर कोई चाहता है कि राजू श्रीवास्तव जल्द बेहतर होकर लौटे और अपनी ऑन द स्पॉट कॉमेडी से लोगों को खुशियां बांटे। राजू भाई वी लव यू, टेक केयर। आप फटाक से उठ जाइए और बोलिए मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो जोक कर रहा था, तुम भी बहुत सीरियस हो गए यार, क्या मतलब मैं जोक नहीं कर सकता क्या? ऐसा आप बोलिए प्लीज राजू भाई, लव यू। बुधवार को राजू श्रीवास्तव दिल्ली के साउथ एक्स में अपने जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। वो ट्रेडमिल पर दौड़ रहे थे, तभी उनकी तबीयत बिगड़ गई। इस वक्त मैं साउथ एक्सटेंशन के उसी जिम में मौजूद हूं जहां 10 अगस्त यानी बुधवार के दिन देश के जाने माने सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव वर्कआउट के दौरान अचानक से बेहोश हो गए। दरअसल बुधवार को तकरीबन 11:30 बजे की बात है जब राजू श्रीवास्तव जिम में वर्कआउट कर रहे थे और उस दौरान वो ट्रेडमिल पे दौड़ रहे थे और दौड़ते दौड़ते अचानक उनके सीने में दर्द हुआ और वो अचानक से बेहोशी की हालत में गिर पड़े। उस दौरान जो जिम के अंदर के जो लोग मौजूद थे उन्हें किसी तरह से उन्हें उठाया और उठा करके यहीं से वो लेकर के गए और उन्हें एम्स में पहुंचाया, जहां एम्स में वो फिलहाल भर्ती हैं और डॉक्टरों की टीम लगातार उन्हें निगरानी बनाई हुई है। राजू श्रीवास्तव इस वक्त वेंटिलेटर पे हैं।
58 साल के राजू श्रीवास्तव की तबीयत बिगड़ने की खबर से उनके चाहने वाले हैरान हैं, परेशान हैं। उन्हें लग रहा है कि जो शख्स अक्सर हंसता हंसाता रहता है उसे हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। परिवार का भी कहना है कि वो एकदम फिट थे। राजू श्रीवास्तव की बेटी अंतरा श्रीवास्तव ने बताया कि उनके पिता काम के सिलसिले में लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में ट्रैवल करते रहते हैं, लेकिन वो जिम जाना कभी मिस नहीं करते। वो हर दिन वर्कआउट करते हैं। वो एकदम ठीक थे, उन्हें कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, तो ये बहुत शॉकिंग है। राजू श्रीवास्तव का परिवार खुद ये कह रहा है कि वो एकदम ठीक थे, फिर अचानक उन्हें क्या हुआ? आखिर राजू श्रीवास्तव का केस क्या संदेश दे रहा है, हम आपको आगे बताने वाले हैं। प्रेरित कुमार, दिल्ली टाइम्स नाउ ऑफ भारत। उनके साथ शिवसैनिक नहीं है। सबसे मजेदार तो अब सवाल यही है कि आखिर राजू श्रीवास्तव को अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनकी हालत इतनी खराब हो गई। राजू श्रीवास्तव तो रोज जिम किया करते थे, वर्कआउट को लेकर काफी ज्यादा सजग थे। तो अब सबके मन में सवाल ये उठ रहा है कि जब इतने फिट शख्स के साथ ऐसा हो सकता है तो ये किसी के भी साथ हो सकता है। लोगों के मन में यह भी सवाल है कि क्या ज्यादा वर्कआउट करने का नतीजा तो नहीं? क्या राजू श्रीवास्तव कुछ ऐसा कर रहे थे जो उन्हें नहीं करना चाहिए था? आखिर राजू श्रीवास्तव का केस क्या संदेश दे रहा है, और आज हमें और आपको ये समझने की भी जरूरत है। हमें पता है पत्नियां पति को पहले क्यों खिलाती हैं, तो बोलिए क्यों खिलाती हैं बताइए। कोई भी साइंटिस्ट हो जब कुछ आविष्कार करता है, दवा वगैरह बनाता है, तो सबसे पहले बंदरों को खिलाता है, बंदरों पे परीक्षण होता है। देखिए देखिए अब हमारे पीछे पड़े हैं, हम ही सबसे गंदे हैं दुनिया में। हम तो अपने पति का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, हम तो आपको बंदर समझते हैं। सीधे सीधे कहिए कि आप हमको बंदरिया कह रहे हैं। राजू श्रीवास्तव कभी जिम जाना मिस नहीं करते थे। देखने में भी वो एकदम फिट थे। शायद राजू श्रीवास्तव भी आने वाले खतरे से अनजान थे। इसीलिए आज हम आपसे पूछ रहे हैं कि कहीं आप भी अपने शरीर में किसी खतरे से अनजान तो नहीं? 6 पैक एब्स बनाना, वी शेप बॉडी पाना, 16 का डोला रखना, बिना फैट वाली पतली कमर होना, ऐसी काया किसे अच्छी नहीं लगेगी। हर कोई अपने फेवरेट स्टार की तरह दिखना चाहता है, उनकी बॉडी जैसी बॉडी पाना चाहता है। लेकिन इस चाहत में आप उन खतरों के सिग्नल्स को नजरअंदाज मत कीजिए जो आपका शरीर आपको दे रहा है। हम आपको किसी तरह से डराना नहीं चाहते। आप जिम कीजिए, हैवी वर्कआउट कीजिए, ट्रेडमिल पर दौड़िए, डाइटिंग करनी है कीजिए, आप सब करें, लेकिन एक नियम से, एक सीमा में, सावधानी के साथ। ये कैसे होगा, इसके लिए हमने हेल्थ एक्सपर्ट से बात की। आप भी उन्हें सुनिए। हम उचित व्यायाम के साथ साथ सही तरह की डाइट लें और सही तरह से अपनी नींद लें। जल्दी के चक्कर में हम किसी भी तरह के कोई गलत दवाइयाँ और गलत सप्लीमेंटेशन का इस्तेमाल ना करें। ज़रूर ये एक एक्सपर्ट की सुपरविजन में ही लें। धीरे धीरे एक्सरसाइज करने की क्षमता को बढ़ाएं। एकदम से हैवी वर्कआउट करने पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। जिम में दूसरों के साथ कंपटीशन करेंगे तो खुद के लिए भी नुकसान होगा। इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार ही एक्सरसाइज करें और ट्रेनर जितने हफ्ते या महीने में आपका गोल पूरा करने की सलाह दे रहा है उसकी बात जरूर मानें और अपनी लाइफस्टाइल में ऐसी किसी भी आदत को शामिल ना करें, जैसे अधिक नमक खाना, स्मोकिंग या अल्कोहल, बहुत स्ट्रेस लेने की आदत, अधिक फैट वाली चीजों को अवॉइड करें। बिग बॉस विनर सिद्धार्थ शुक्ला की जबरदस्त बॉडी थी। वो एकदम फिट थे और हिट भी थे। 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक हुआ और उनका निधन हो गया। कुछ महीने पहले साउथ के एक्टर पुनीत राजकुमार को भी जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए दिल का दौरा पड़ा। बदकिस्मती से उनको बचाया नहीं जा सका। राजू श्रीवास्तव भी जब ट्रेडमिल पर दौड़ रहे थे उनकी तबीयत बिगड़ी। इसलिए ट्रेडमिल पर दौड़ते वक्त आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। डॉक्टर्स के मुताबिक 40 साल से ऊपर की उम्र वालों को ट्रेडमिल पर चढ़ने से पहले
ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनका दिल किस हालत में है। जिन मरीजों का दिल पहले से ही कमजोर है, उनके लिए ट्रेडमिल पर दौड़ना खतरनाक साबित हो सकता है। जब लोग ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं तो उन्हें चेस्ट में भारीपन या सांस लेने में हल्की भी तकलीफ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। कई मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें ये पता नहीं होता कि उनका हार्ट कैसे फंक्शन कर रहा है और वो बिना चेकअप किए ट्रेडमिल पर दौड़ना शुरू कर देते हैं। ये खतरनाक साबित हो सकता है। While when you are on the treadmill, जब ट्रेडमिल पे चलते हैं तो ट्रेडमिल पे जब बहुत तेज चलते हैं तो दिल की गति करीब 120, 130, 140 पर मिनट हो जाती है। एक नॉर्मल हार्ट जो होता है, जो 25 साल का, 30 साल का, 35 साल का जो आदमी है, उसके हार्ट में इस तरह की इस स्पीड पे जाने के बाद उतनी क्षमता होती है कि वो हार्ट में कोई दिक्कत ना हो। कोई भी व्यक्ति जिसका चेकअप नहीं हुआ है, अभी मैं बात कर रहा हूँ जो हार्ट पेशेंट नहीं है, उसका चेकअप नहीं हुआ है, तो उसको इतनी विग्रेस एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जब तक कि वो क्लियरली सारे डॉक्टर्स कह दें कि आप बिल्कुल ठीक हैं। कुछ लोग वेट कम करने के लिए, वेट मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं। वो सोचते हैं कि जिम इज़ द फाइनल आंसर टू एवरीथिंग। इट इज़ नॉट करेक्ट। ज्यादा वर्कआउट करने की वजह से भी हार्ट अटैक आ सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक ये संभव है, लेकिन ऐसा होने के चांस बहुत कम हैं। डॉक्टरों की सलाह यही है कि ज्यादा वर्कआउट करने से पहले कंप्लीट हेल्थ चेकअप करवा लेना चाहिए। जिन लोगों को वर्कआउट की आदत नहीं है, उनके लिए अचानक हैवी वर्कआउट करना सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। युवाओं में आजकल दिल की बीमारी हो रही है। मैं सचेत करना चाहूँगा, अगर वो एक्सेसिव जिम के लिए जाते हैं, वेट कम करने के लिए जाते हैं, तो पहले अपना हार्ट का चेकअप करा लें। कई बार 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र पे भी बीमारी काफ़ी होती है। तो ऐसे कंडीशन में आई विल गिव ए वार्निंग, और नॉट वार्निंग बट एक अलर्ट जारी करना चाहता हूँ इस मामले में कि जो भी जिम मिले जा रहे हैं, इफ़ ही इज़ मोर देन 25, ही हैज़ फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़, या उनको हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ की फैमिली हिस्ट्री है, पूरा चेकअप करा लें। जो आपने क्रिकेट वाली बात कही है, वो क्रिकेट इसलिए हुआ है, वो कई बार लोगों को एक और बीमारी होती है हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, वो भी अनडिटेक्टेड रहती है, उसमें कोई तकलीफ नहीं होती। तो इसलिए अगर इको की जांच, ईसीजी, टीएमटी की जांच रेगुलर करा के रखें, तभी आप जिम को ज्वाइन करें। अदरवाइज यू कैन डू लाइट एक्सरसाइज इज ऑलवेज अलाउड बट नॉट एक्सेसिव एक्सरसाइज। जरूरी यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। आपको अपने शरीर की क्षमताओं का पता होना चाहिए। आपको तब ज्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए जब आपकी उम्र 40 से ज्यादा हो, आपके परिवार में दिल की बीमारी का इतिहास रहा हो, आप धूम्रपान करते हो, आपका वजन ज्यादा हो, आपको बीपी की दिक्कत है। इन हालात में आपको ज्यादा सावधान रहना चाहिए। पहले तो जो भी आपका ट्रेनर है, जिस जिम में आप जा रहे हो, उनको बोलिए आपकी पहले हिस्ट्री के हिसाब से आपको वर्कआउट कराया जाए। पहले आपकी जो मेडिकल हिस्ट्री जो पीछे रही है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि आपको वर्कआउट जिम में जाके करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वेट ट्रेनिंग किस तरह का वर्कआउट करना चाहिए, कार्डियोवैस्कुलरिटी वर्कआउट चाहिए करना चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चाहिए, वेट ट्रेनिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्रॉसफिट करना चाहिए, किस तरह का वर्कआउट आपको करना चाहिए। आप अपने पहली बात तो कंसल्ट करें डॉक्टर से। उसके बाद आपका सेकंड डॉक्टर जो होता है वो जिम में ट्रेनर होता है, ही इज़ द सेकंड डॉक्टर। तो आपको जब वर्कआउट कराएगा, अगर गलत ट्रेनर होगा तो आपको डेली गलत वर्कआउट कराएगा, और अच्छा ट्रेनर होगा तो आपको डेली अच्छा वर्कआउट कराएगा जो आपकी बॉडी को फ़ायदा होगा। और अगर आप बिगनर हो तो एज अ बिगनर स्टार्ट कराएगा। आप कुछ लोग क्या करते हैं, आजकल स्मार्ट वॉच पहन लेते हैं और कैलोरीज के हिसाब से कैलोरीज बर्न आउट करने की सोचते हैं एक ही दिन के अंदर। तो इस हिसाब से ये सब चीज़ें फॉलो नहीं करनी है, बिकॉज आप एज अ जिम में जाते हो, एज अ बिगनर जाते हो, बिगिनिंग के हिसाब से आपको एज अपना वर्कआउट स्टार्ट करना है, धीरे धीरे रैपिड धीरे धीरे बढ़ाना है। और जब आपका स्टेमिना अच्छा हो जाएगा तो आपका ट्रेनर आपको उसी हिसाब से वर्कआउट कराएगा। तो अच्छे ट्रेनर के पास अपना वर्कआउट स्टार्ट करें, अच्छे जिम में जाके वर्कआउट स्टार्ट करें, जिनका एक्सपीरियंस हो, जो सर्टिफाइड हो। जिम करते हुए अगर आपको चेस्ट में भारीपन लगे, चक्कर आने लगे, जबड़े में दर्द होने लगे, तो समझ लीजिए ये खतरे के संकेत हैं। इन्हें किसी भी हालत में नजरअंदाज हरगिज न करें। ये तो उन लोगों की बात हुई जो जिम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, सेहत के प्रति कुछ सजग हैं। लेकिन आपके और हमारे आसपास कई लोग हैं जो बिल्कुल सेहत पर ध्यान नहीं देते, जो अपनी तकलीफों को हल्के में लेते हैं। कुछ हुआ तो दवा लेकर काम चला लेते हैं, जिन्हें गाड़ी की सर्विस याद रहती है लेकिन शरीर की सर्विस भूल जाते हैं। शरीर भी तो एक मशीन ही है, इसकी भी सर्विस जरूरी है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। आज के दौर में बहुत जरूरी है। पुराने लोग ऐसे ही नहीं कह गए हैं,
हेल्थ इज वेल्थ। प्रेरित कुमार, दिल्ली, टाइम्स नाउ, नवभारत।